Arise, awake and stop not till you achieve your goal. जब बात आती है प्रोकास्टिनेशन या लेजीनेस को बीट करने की, तो स्वामी विवेकानंद से बड़ा रोल मॉडल हमारे सामने कौन हो सकता है। और जब भी मैं उनकी इस तस्वीर को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो जैसे मुझे ही कह रहे हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लो। उनकी ये स्ट्रेंथ, ये पावर, उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उनका पूरा कैरेक्टर इस तस्वीर में दिखाई देता है। माय नेम इज निशा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम लेजीनेस को बीट कर सकते हैं और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी लेजीनेस को फेस जरूर करते हैं, बट ये जो लेजीनेस है ये ना तो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए सही है, ना ही प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो हमें इस लेजीनेस को तो बीट करना ही होगा, बट उसके लिए सबसे पहले जानना और समझना ये जरूरी है कि हम लेजी क्यों फील कर रहे हैं, लेजीनेस का कारण क्या है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि आपको अपना गोल ही क्लियर नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको करना क्या है। जब आपके पास कोई गोल नहीं होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को एंगेज करेंगे उन एक्टिविटीज में जो प्रोडक्टिव नहीं है। दूसरा हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह का डर है। आप या तो फेलियर से डर रहे हैं, या आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको जज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो रीजन कुछ भी हो, बी इट नॉट हैविंग अ गोल और हैविंग सम काइंड ऑफ फियर, आपके पास कोई भी रीजन हो, बट उसको कुछ प्रूवन स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप बीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, सेट अ क्लियर गोल। जब तक हमें ये पता नहीं है कि हमें क्या अचीव करना है, तो हम उसके लिए मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। हमें जब यही नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो हम किस रास्ते पर चलेंगे। क्लियर गोल सेट करना ही काफ़ी नहीं है, आपको उस गोल के साथ उसकी टाइम डेडलाइन भी सेट करनी है कि आपको कब तक उस गोल को अचीव करना है, वरना आप उसको प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे। सपोज कि मुझे 9 बजे अगर ऑफिस पहुंचना है, तो मैं उसको कितना ही प्रोकास्टिनेट कर सकती हूँ। मुझे अगर 6 बजे उठना चाहिए सुबह, तो मैं उसको 6:15 कर सकती हूँ, 6:30 कर सकती हूँ, 7 कर सकती हूँ। बट जब मुझे लगेगा कि अभी तो 7:30 हो गए हैं और मुझे रेडी होकर के ऑफिस पहुँचना भी है, तो मैं उसको फर्दर प्रोकास्टिनेट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास एक फिक्स्ड टारगेट डेडलाइन है कि मुझे उस टाइम तक तो ऑफिस पहुँचना ही है। तो वैसे ही हमारी गोल सेटिंग होती है। जब हम अपने गोल को एक टारगेट डेडलाइन के साथ सेट कर लेते हैं, तो हमें पता है कि इससे ज़्यादा तो हम इसको प्रोकास्टिनेट कर ही नहीं सकते, यानी हम इस काम को इससे ज़्यादा नहीं टाल सकते। अब तो हमें इसके लिए एक्शन लेना ही होगा। तो जब आप गोल के साथ उसकी डेडलाइन सेट करते हैं, तो वो आपको एंकर प्रोवाइड करता है अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, मोटिवेट करता है। आपको पता है कि मेरे पास इतना फिक्स टाइम है और इस फिक्स टाइम में मुझे इस गोल को अचीव करना है। सेकेंड थिंग, क्रिएट अ रूटीन। आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। जब तक आप अपने शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तो आपको नहीं पता कि अपने काम को आपको किस टाइम करना है, दिन के किस समय में करना है। अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए जिसमें आप अपना लेज्योर टाइम भी रखें, अपना रेस्ट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम रखें, अपना काम के लिए भी टाइम रखें। तो जो बैलेंस्ड आपका अगर शेड्यूल रहेगा, तो आपको रेस्ट भी मिलेगा और आपको काम करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल रेस्ट नहीं लेंगे, ऐसा टाइट शेड्यूल बना लेंगे, तो आप कुछ दिनों के बाद थक जाएंगे, उससे आप उस काम को अचीव करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। तो एक बैलेंस्ड शेड्यूल आपको बनाना है और कोशिश ये करनी है कि आप उसको डेली फॉलो करते जाएं। और कंसिस्टेंसी इज द की। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप हो सकता है स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट जब आप कंटिन्यूअसली उस प्रैक्टिस को करते रहते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी हैबिट बन जाती है। अगर आप मोर देन 1 मंथ एक काम को रेगुलर करते रहेंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस में सेट हो जाता है। जब आपके सबकॉन्शियस में ये रूटीन सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये नेचुरल फ्लो स्टेट में चलता रहेगा। फिर वो आपका नेचुरल रूटीन बन जाएगा। आपका बॉडी, आपके माइंड को पता रहेगा कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है। तो आपके लिए फिर वो इजी हो जाता है जब आप एक रूटीन सेट कर लेते हैं। तो रूटीन सेट कीजिए, स्टार्ट इट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। थर्ड थिंग, सेट प्रायोरिटी। हमारी लाइफ में कोई भी काम अगर हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया है, तो हमें नहीं पता कि हमें उस काम को करना है या नहीं करना है। आपने अगर आज सेट नहीं किया कि आपने कल क्या काम करना है, तो आप
फिर अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, आपका सारा दिन वेस्ट हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना है, एडवांस में अपने डे को प्लान करना है और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि कल के दिन में मुझे ये काम तो पक्का करना ही करना है। अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और जो टाइम पर आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, उस टाइम को सेट कीजिए अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को जब आप प्रायोरिटी पे रखेंगे तो आपको ना सिर्फ वो काम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपको मेंटल बर्डन नहीं रहेगा, आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना पड़ेगा। सपोज कि मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है उसको मैंने शाम के लिए रखा है, तो पूरा दिन मैं फील करती रहूँगी कि यार वो काम करना है, वो काम करना है, तो मेरे माइंड में वो चीज़ चलती रहेगी। वहीं अगर मैंने अपने दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को सुबह सुबह कंप्लीट कर लिया है तो मेरा वो मेंटल बर्डन खत्म हो जाता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है। तो अब मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है उसके कंप्लीट होने के बाद बाकी के बचे हुए टाइम को मैं लेजरली एंजॉय कर सकती हूँ विदाउट एनी रिग्रेट, बिकॉज नाउ आई नो कि मेरा काम जो है इम्पोर्टेंट काम मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। हम सबके पास वही 24 आवर्स का टाइम होता है, बट हम सबकी लाइफ में डिफरेंस सिर्फ इसलिए होता है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हैं। हम अपने इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटाइज रखते हैं या फिर हम अपने पूरे दिन को वेस्ट कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि आज कुछ नहीं किया है, चलो कल से करेंगे। तो इस तरह से हम प्रोक्रास्टिनेट करते चले जाते हैं और हम फिर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इससे बचने के लिए अपने डे को एडवांस में प्लान करना है और अपना प्रायोरिटाइज करना है कि मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क ये हैं, ये तो मुझे हर हाल में कल कंप्लीट करने ही करने हैं। फोर्थ ट्रिक इज हैक योर एनवायरनमेंट। आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने गोल को अचीव करते हैं, आप अपने काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं या नहीं हैं। आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो आपको मोटिवेट करे। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको स्टडी करनी है तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल और काम होना चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर ना हो, आपकी बुक्स सारी वहाँ पर रखी हों, आपकी चेयर और टेबल कंफर्टेबल हो, या आपका जो टेम्परेचर है रूम का वो ऐसा हो कि आप कंफर्टेबली काम कर पाएँ। बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आप अगर रजाई में बैठकर पढ़ने लग जाते हैं तो थोड़ी देर में आपको नींद आ जाएगी। इसकी बजाय अगर आप हीटर ऑन कर देते हैं तो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और फिर आप कंफर्टेबल फील करते हैं और आप बहुत लंबे समय तक फिर पढ़ाई कर सकते हैं या अपना जो भी काम है उसको आप कर सकते हैं, तो आपको लेजीनेस फील नहीं होगी। तो जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसको ऐसा बनाना है कि उससे आपको मोटिवेशन मिले। आप मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में जिससे आपका मन करे कि मुझे अभी उठ के काम करना है। सपोज कि मुझे अपना रिसर्च करना है और मैं एक ऐसी जगह पर बैठ जाती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो मेरा कंसंट्रेशन या फोकस नहीं बन पाएगा और मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगी। या फिर आप एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ मुझे वॉक करने के लिए जाना है और मैं वॉक के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल क्लोथिंग ना पहन के जीन्स पहन के चली जाती हूँ, और या फिर वेदर के अकॉर्डिंग मैं वार्म क्लोथिंग नहीं पहनती हूँ, तो बाहर निकलते ही मुझे ठंड लगेगी, मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी और मैं जल्दी ही घर पे वापस आ जाऊँगी। इंस्टेड अगर मैंने अच्छे से वार्म कपड़े पहने हैं और मैंने कंफर्टेबल लोअर टी शर्ट पहना है तो उससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक वॉक कर पाऊँगी। तो आपको ड्रेसअप अपने आप को अकॉर्डिंगली करना है, जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। आपको एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जो कि आपको मोटिवेट करे आपके काम को करने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा तो आप लेज़ी रहेंगे ही नहीं। तो ये आपकी लेज़ीनेस को बीट करने के लिए आपका एनवायरनमेंट, आपकी ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका हमें ध्यान रखना है। फिफ्थ, आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कीजिए। आपके आसपास जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आप फोकस नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी आपकी वैसे ही कम हो जाती है। और फिर कई बार तो क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई तो आप उसको छोड़कर जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दोबारा अपने काम पर वापस आते ही नहीं हैं, आप भूल ही जाते हैं कि आप अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। तो इसलिए जब भी आप अपना काम करने के लिए बैठें तो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बैठें। अपने आसपास के लोगों को आप क्लियर बाउंड्रीज सेट करें, उन्हें बता दें कि आई एम डूइंग दिस थिंग, तो मुझे कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब ना करें। आप अपने फ़ोन को दूर रख सकते हैं या अननेसेसरी जो नोटिफिकेशंस हैं उनको म्यूट कर सकते हैं। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि लोग आपको बार बार कॉल करके परेशान करते हैं तो आप अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख दीजिए। तो आपको अपना जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो पता लगानी है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं और उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखना है। अपना डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में अपने काम को करना है जिससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपकी जो आउटपुट है वो भी बेहतर होगी।
फॉर एग्जाम्पल मुझे जब मेडिटेशन करनी होती है तो मैं अपने घर में सभी फैमिली मेम्बर्स को बता देती हूँ कि आई एम गोइंग फॉर मेडिटेशन, और वो जो मेरा डेडिकेटेड स्पेस है वहाँ मैं चली जाती हूँ। अपने फ़ोन को भी मैं अपने साथ लेके नहीं जाती हूँ, जिससे मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ना तो मेरे फ़ोन के थ्रू ना ही मेरे फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। तो मैं अपना मेडिटेशन पर कंसंट्रेट ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाती हूँ। 6th, फाइंड मोटिवेशन। जब आप मोटिवेटेड होते हैं किसी काम को करने के लिए, आपके अंदर से इच्छा होती है, तो ये लेज़ीनेस को बीट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। जब आपको पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो उसके साथ एक आउटकम या रिवॉर्ड सेट कर लीजिए। चाहे आप अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आप कोई ऐसे स्किल डेवलप कर रहे हैं जिससे आपको नया इनकम का सोर्स जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, या आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस काम को करने से, या आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। कुछ भी ऐसा जो उसकी आउटकम है उसको आपको अपने माइंड में सेट करना है, जिससे कि वो चीज़ आपको मोटिवेट करती रहे। या फिर आप अपने लिए एक रिवॉर्ड भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक गोल सेट किया कि मुझे ये काम अचीव करना है, इसके बाद मैं अपने लिए नई बुक खरीद सकता हूँ, या फिर इसके बाद मैं एक नई अपनी फेवरेट मूवी देख सकता हूँ, या मैं इसके बाद बाहर कहीं घूमने के लिए कोई ट्रिप प्लान कर सकता हूँ। तो कोई एक रिवॉर्ड अपने गोल के लिए सेट कीजिए, जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपका मन करेगा खुद से कि अब मुझे तो वो गोल अचीव करना है। उस गोल को आप क्यों अचीव करेंगे? क्योंकि आपको उसके साथ जो आपने रिवॉर्ड एसोसिएट किया है उसको अचीव करने के लिए आप अपने उस गोल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 7th टूल, कल्टीवेट ग्रोथ माइंडसेट। अब कोई भी काम हम करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर काम में हमें सक्सेस मिलती चली जाती है। हो सकता है कि हम किसी काम के लिए बहुत मेहनत करें और एट द एंड हमें रिजल्ट मिले कि हम उसमें फेल हो गए हैं, या हम उस काम को ठीक से नहीं कर पाए हैं। इट्स ओके, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रखना है कि ठीक है, इट्स अ चैलेंज फॉर मी, आई एम गोइंग टू टेक दिस चैलेंज अगेन। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको एक चैलेंज की तरह लेके एक अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कीजिए कि उससे आप क्या कुछ नया सीख सकते हैं, उससे कैसे आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट रखेंगे तो चाहे आपके सामने फेलियर आए या आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आए, तो आप उससे घबराएंगे नहीं, बल्कि आप अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। कई बार क्या होता है कि आपने कोशिश की है और वो कोशिश पूरी नहीं हो पाती है, आप उस काम को कर नहीं पाते हैं, कुछ टाइम के लिए आपने कंटिन्यूस किया, फिर बीच में ब्रेक आ गया है, तो अपने आप को ये कहकर डिमोटिवेट नहीं करना है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, बल्कि खुद को मोटिवेट कीजिए, अरे कोई बात नहीं, 5 दिन मैंने इस काम को किया है ना, तो अब की बार मैं इसको कंटिन्यूस करने की कोशिश करूँगा। तो अपना जो माइंडसेट है वो ग्रोथ ओरिएंटेड रखना है, वो प्रोग्रेसिव रखना है। 8th, ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। उसको ट्रैक करने के लिए आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपने किसी फ्रेंड को या कलीग को या फैमिली मेम्बर को इसके लिए अकाउंटेबल बना सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे ये रिमाइंड कराना है डेली, या फिर आप डिजिटल या मैनुअल तरीके से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं अपने काम के लिए, उसको ट्रैक करना कि आज मैंने किया नहीं किया। मेरा फेवरेट है जो कैलेंडर मेथड होता है, जिसमें मैं डेली का अपना ट्रैक करती रहती हूँ, आज मेरा ये काम हुआ नहीं हुआ। उस जो मंथली कैलेंडर है उस पर डेली टिक लग रहे हैं, तो जहाँ क्रॉस आता है तो वहीं लगता है कि नहीं यार, क्रॉस नहीं होना चाहिए, बस मुझे डेली अपने काम को टिक करना है। उस टिक को करने के लिए मेरे अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि मुझे ये काम करना है। तो अपने जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप रखते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहता है उस काम को करने के लिए। किसी दिन आपका मूड नहीं भी होगा तो सिर्फ आप उस टिक को लगाने के लिए अपने उस काम को करेंगे। सपोज मैं रोज़ आधा घंटा अगर पढ़ती हूँ और किसी दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा आज मूड नहीं है पढ़ने का, तो मुझे पता है कि मुझे उस कैलेंडर पर टिक करना है आज का रीडिंग का सेशन। तो चाहे मुझे 5 मिनट के लिए रीड करना हो, बट मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि यार उसे टिक करना है ना, तो चल पढ़ लेते हैं, 5 मिनट ही पढ़ लेते हैं। अब 5 मिनट पढ़ने बैठेंगे तो 10 मिनट भी पढ़ा जाएगा, फिर मूड बन जाता है तो फिर आप पढ़ना कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसलिए ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूड करने के लिए मैं कहूँगी कि लेज़ीनेस को बीट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए, और गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप अचीव कर सकें, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। उसकी सेट डेडलाइन होनी चाहिए, उसको आपको ट्रैक करना है, उसको डेली आपको कंटिन्यू करना है, एक हैबिट बनानी है, और बस कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अब ये नहीं सोचना है कि आपने, कई बार क्या होता है कि हम कोई गोल अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ दिनों के बाद या तो कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है या कोई ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, हमारी वो हैबिट जो है वो बीच में ही ब्रेक हो जाती है। तो फिर खुद को डीमोटिवेटेड फील नहीं कराना है कि मुझसे काम नहीं होता है।
इट्स ओके, नहीं हुआ, आपने ये तो देखो कि आपने कम से कम कुछ टाइम तक तो आपने उसको कंटिन्यू किया है, आप फिर से दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बार आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, इस बार आपने वो जो मेहनत की है, वो जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, वो जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, वो आपके साथ चलने वाला है, वो आपको हेल्प करने वाला है। तो लेजीनेस को बीट करने के लिए आपको एक टाइम पे कोई मैजिकल मंत्र नहीं है कि वो, या कोई टैबलेट नहीं है उस टैबलेट को आपने खा लिया और आप बिल्कुल एक्टिव रहने लग गए हैं। नहीं, आपको इसको एक हैबिट की तरह कल्टीवेट करना है। So that's it for today's video. We'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.